वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल की जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं और जो वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी और आपको बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल रहा होगा। अच्छा, थोड़ी सी पिछले लेक्चर्स की हम अगर डिस्कशन कर लें तो उसमें यह था कि हम लोगों ने पीछे किया था मैनुअल हंटिंग का लेक्चर, उसके बाद हमने कुछ किया था टूल्स का लेक्चर। अब जो टूल्स में अब ना हमने सीखना है कि टूल को वन बाय वन यूज़ कैसे करना है। बेसिकली आज हम करेंगे यूज़ ऑफ कीपा। जब कीपा से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, किस कैसे कीपा को यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। और हम कीपा से मज़ीद कैसे प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर ये देखेंगे कि कीपा के अंदर से हम एक शीट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, मुकम्मल शीट को भी। इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो इसके साथ हम आज डिस्कस करेंगे कि कीपा के अंदर हमने विनिंग वैल्यूएशन को कैसे देखना होता है, फिर बाय बॉक्स हमारा कितना होना चाहिए या एक सेलर का विनिंग बाय बॉक्स कितना हो। उसके अलावा हमें इसके अंदर आज देखना होगा कि अमेज़न के पास कितना बाय बॉक्स अवेलेबल हो। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हम किस प्रोडक्ट के साथ जाएं जो हमारे लिए सेफ रहेगी एज अ न्यू सेलर। और साथ में हम इसके अंदर आज देखेंगे कि हमें कीपा को यूज़ करके अपने अकाउंट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना सेव कर सकते हैं या फिर हम क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट को कितना सेव कर सकते हैं। और किस प्रोडक्ट के साथ हमें स्टार्टिंग में जाना चाहिए और किस प्रोडक्ट को शुरू में स्किप कर देना चाहिए और बाद में हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सेलर सेंटर के लिए। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सब कुछ ये चीज़ें मतलब कि डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें इसको कैसे लेके चलना है। तो चले चलते हैं हम बाकी लेक्चर की तरफ। अच्छा, तो गाइज़ अब हम आ गए हैं अमेज़ोन के पेज के ऊपर से। सबसे पहले हमने जो कीपा इंस्टॉल किया हुआ है उसको आपने करना है क्लिक करने के बाद आपको ये एक ऐसा टैब नज़र आएगा। अच्छा, ऐसा टैब नज़र आने के बाद हम ये देखें हमने यहाँ पे किया हुआ है कीपा लॉगिन। आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे होंगे, या तो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा या फिर आ रहा होगा रजिस्टर्ड का। तो ठीक है, आप अगर वेब से रजिस्टर करते हैं तो आपको तकरीबन ये पड़ता है 19 यूरोज़ का। ठीक है, और अब हमारे पास इसकी डील भी अवेलेबल होती है। हम आपको मंथली बेस पे इसको मतलब के प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम पेमेंट में पर मंथ के लिए यूज़ आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो भी यूज़ करना चाहते हैं, हमारी इस सर्विस को भी लेना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे हमें कमेंट करें, लिंक हमारा नीचे ऐड होगा। इसके साथ ही हम अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो इसमें ये है कि अब कीपा का जो मेन पेज होता है वो ये होता है। इसके बाद ये देखें यहाँ पे डील्स होती हैं, डील्स के बाद यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह का हो जाता है। यहाँ पे ऐप्स लॉगिन की जो चीज़ें ऐप्स वगैरह आप यहाँ पे रखी होती हैं। उसके बाद डाटा का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद इसकी अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है। मतलब कि हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके कुछ ना कुछ चीज़ें जो अपने हमारे काम की है सबसे अच्छा आज हमने यूज़ करना है, हमने डाटा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डाटा के अंदर किस किस फीचर को हमने यूज़ करना है और कौन कौन सी फीचर्स हमारे काम की हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ गए हैं डाटा में। डाटा के आने के बाद अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना फिर से सब कॉलम्स जिसे हम कह सकते हैं वो आ गए। यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर का ऑप्शन एक आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट व्यूवर का ऑप्शन आ गया, प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन आ गया, उसके बाद टॉप सेलर्स लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे हम टॉप सेलर्स लिस्ट देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे सेल्स हो रहे हैं और कौन से सेलर्स उनको ज़्यादा सेल कर रहे हैं। ठीक है, आगे सेलर्स लुकअप आ गया, कैटेगरी ट्री आ गया और कीपा API आ गया। ठीक है, अब हम कीपा ऐप्स जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट फाइंडर में देखें तो प्रोडक्ट फाइंडर में बेसिकली हमें ये बहुत सी चीज़ें दिखा रहा है। यहाँ पे हमें डिफरेंट फ़िल्टर्स दिखाएगा कि हमने उन फ़िल्टर्स को, ये देखें यहाँ पे हमें डिफरेंट फ़िल्टर दिखा रहा है कि हमने इनको कैसे पुट करना है और इसमें से हमने अब कौन कौन से पुट करने हैं। बेसिकली ये वीडियो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी, आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी होगी, क्योंकि इसमें हमने सारे फिल आउट नहीं करने होती। हमने वो वाले फिल आउट करने हैं जो सिर्फ हमारे काम के होते हैं, बाकी हम इसको कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम सेकंड पे देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट व्यूवर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम हमारे पास कोई भी लिस्ट हो, एक डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट हो या एसेंस की लिस्ट हो या कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट हो, तो हम उसको ईज़िली यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं थ्रू प्रोडक्ट व्यूवर के। या हमें अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ UPC है या EN नंबर्स कोड्स वगैरह हैं तो हम वो भी यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ऐड करें तो हमारा जो वो लिस्ट होगी वो प्रॉपर लिस्ट भी हमारी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। लेकिन इसको यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर
ऐसे होता है कि जो यूपीसीज होते हैं ना, यूपीसी को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से हमारे बहुत से ऐसे मतलब कि एसेंस होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं जो अच्छे सेल्स हो रहे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मिस कर देता है, क्योंकि यूपीसी कोड मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पे अलग से होते हैं कभी कभी, और वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर के हमें कोड प्रोवाइड करता है या डिस्ट्रीब्यूटर या हमें कोई ऐसे कोड्स प्रोवाइडेड होते हैं तो वो अलग से होते हैं। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले यूज़ करना होता है, जो हमने बेसिकली प्रोडक्ट फाइंड करना है सबसे पहले, तो हम प्रोडक्ट फाइंडर में आएंगे। अच्छा, प्रोडक्ट फाइंडर में आने के बाद हमने सबसे पहले जो देखना होता है वो देखना होता है बेस्ट सेलर्स रैंक, कि इसका सेल्स रैंक कितना होना चाहिए। स्टार्टिंग में हम कहते हैं हमारा जो क्राइटेरिया होता है नॉर्मली वो ये होता है, हम कहते हैं जी स्टार्टिंग में हमारा ये सेल्स रैंक है, ये 1K से शुरू हो रहा हो, अगर इससे भी कम हो तो कोई हम 300 भी लगा सकते हैं। 300 मतलब कि जितना कम होगा हमें सेल्स उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और हम कहते हैं 19 डेज़ में ये मैक्सिमम 50K तक हो, यानी कि 50,000 तक हो, इससे अबव ना हो। ये जितना ये ना बेसिकली सेल्स रैंक डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर। कुछ कैटेगरीज के ऊपर 50,000 में सेल्स अच्छी भी आ रही होती हैं, कुछ के अंदर अब नहीं। देखिए हमने फ़र्स्ट फ़िल्टर अप्लाई किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स शो हो रहे हैं नीचे कि आपके जो फ़िल्टर के मुताबिक कितने प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। हम अब ऐसा ऐसा फ़िल्टर्स अप्लाई करते जाएंगे, ये प्रोडक्ट कम होते जाएंगे जो हमारे क्राइटेरिया के। अच्छा, सेकंड पे हमसे ये ऑप्शन पूछ रहा है अमेज़ॉन प्राइस, हम कहते हैं अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, अमेज़ॉन इसका आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। उसके बाद ये बाय बॉक्स को आप इसको ऐसे ही रहने दें, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद अब इसके बाद आ जाए, अब न्यू प्राइस में आ जाए, तो न्यू प्राइस में बेसिकली ये अमेज़ॉन के ऊपर जो प्राइस रखी होती है लोगों ने लगाई होती है, ये वो प्राइस होती है। तो यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं 20-60 या 20-100, या आपके पास जितना भी बजट हो आप उसको यूज़ कर सकती हो अच्छे से अच्छा। अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलती हैं आप इस प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, फिर आपको इस क्राइटेरिया के अंदर ही प्रोडक्ट मिलेंगे। स्पेसिफिक एरिया आप लगा रहे हैं इसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नॉर्मली हम लोग इसको रखते हैं 20-70, ठीक है, कि इसके अंदर हो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आ जाए तो हमने इसको भी स्किप कर देना, न्यू थर्ड पार्टी है, ये प्राइस को भी स्किप कर देना, न्यू थर्ड पार्टी। जब बेसिकली जो मैंने आपको ये बाय बॉक्स स्किप करवाया है, हम इसके ऊपर भी अपनी प्राइस लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बाय बॉक्स की प्राइस वो प्राइस होती है जो हमें अमेज़ॉन के पेज के ऊपर अक्सर शो हो रही होती है। लाइक एज एक प्रोडक्ट हम यहाँ पे बाल्स को सर्च करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट्स आएंगे ना उसमें अब लाइक यार मैं इसमें से किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो जो ये वाली प्राइस हमें शो हो रही है ना बेसिकली ये होती है बाय बॉक्स प्राइस। तो अगर हम न्यू सेलर्स में प्राइस भी लगाएं तो ऑलमोस्ट वो बाय बॉक्स प्राइजेज ही हमें शो करवाता है। तो हम दोनों में से दोनों पे लगा लें, एक पे लगा लें फ़िल्टर, हमें इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट पे चलेंगे तो नेक्स्ट में हमने ये भी प्राइस लगा ली। अब हमने न्यू प्राइम इसको भी छोड़ दें, लाइटिंग डील इसको भी छोड़ दें। उसके बाद बाय बॉक्स यूज़ तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए होते प्रोडक्ट्स, यूज़ में हमने नहीं जाना होता, इसको भी छोड़ दें। ये सारे यूज़ का एरिया आ गया, इनको छोड़ दें। उसके बाद आप आ जाएँ लिस्ट प्राइस में। लिस्ट प्राइस भी वही प्राइस होती है जो न्यू सेलर्स आके ज़्यादातर लिस्ट करते हैं, बाय बॉक्स प्राइस वगैरह ये सब चीज़ वही है। तो अब इसको भी 20-70 कर लें, नहीं तो आपने अगर ऊपर प्राइस लगा लिया तो आप यहाँ पे ना भी लगाएं तो हमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे तो नेक्स्ट पे हमारे पास जो आ जाती है ईबे प्राइस। हमें ईबे नहीं चाहिए, ईबे यूज्ड, ईबे के लिए हमें प्रोडक्ट्स चाहिए नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरीज आ जाती हैं। अब जो हमारे पास मेन थिंक है ना या मेन सिलेक्शन है वो ये होती है कैटेगरीज़ की, हमने किस कैटेगरीज़ में जाना है। अच्छा, आपने ऐसी कैटेगरीज में सेलेक्ट करना है जो ज़्यादातर सीजनल कैटेगरीज हों। लाइक एज ब्यूटी की कैटेगरी सीजनल होती है, उसके बाद टॉयज़ की कैटेगरी ऑलमोस्ट सीजनल आ जाती है। उसके बाद इनकी जो कैटेगरीज हो जाती हैं पेट सप्लाइज सीजनल होती हैं कि हर सीज़न में यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी होम एंड किचन की आ जाती है, तो ये चीज़ें पूरा सीज़न पूरा साल यूज़ होती रहती हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि आप ब्यूटी में चले जाएँ, बेबीज़ के प्रोडक्ट्स में चले जाएँ। अच्छा, हमने ब्यूटी की कैटेगरी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 8,000 और 300 तकरीबन ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स रह गए। यहाँ पे आप सब कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी ब्यूटी की कैटेगरी में कौन सी सब कैटेगरीज चाहिए होती हैं। उसके बाद इसको स्किप कर दें। यहाँ पे आ रहा है ऑफ़र काउंट्स। अच्छा, ऑफ़र काउंट्स वो होते हैं कि जो सेलर्स मतलब कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मिनिमम कितने सेलर्स बैठे हों और मैक्सिमम कितने सेलर्स बैठे हों। ठीक है, ये ऑफ़र काउंट वो होता है। हम कहते हैं जी मिनिमम हमारा 4 और मैक्सिमम अगर प्रोडक्ट के हिसाब से भी है सर उसका 300 या 400 है, फिर तो 100 तक भी सेलर्स हो जाएँ तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 4 to 25 और 4 to 30।
ठीक है। हम इसके राउंड अबाउट ही सेलर्स को देखते हैं। हम यूज्ड को फिर से स्किप कर देंगे। उसके बाद हम आ गए हैं नीचे, तो बाय बॉक्स सेलर्स हम कहते हैं थर्ड पार्टी की अमेज़न को बाय बॉक्स ना मिला हो, ठीक है। थर्ड पार्टी मीन FBM या FBA, ओके। इसके बाद हम आ गए हैं जी बाय बॉक्स यूज़ टेलर। तो यूज़ को हमें चाहिए नहीं है, तो यूज़ को हम वैसे ही स्किप कर देते हैं। उसके बाद अच्छा वेरिएशंस, यहाँ पे आपने ऑल वेरिएशन को सिलेक्ट नहीं करना, या तो आप कर लें ओनली शो ओनली वन वेरिएशन पर प्रोडक्ट, या फिर नो वेरिएशन को सिलेक्ट करें, ताकि प्रोडक्ट की वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन जितनी ज़्यादा होती हैं हमारे प्रोडक्ट्स की सेल्स उतनी डिवाइड हो जाती हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे सेल्स रैंक रेटिंग। अच्छा, जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो इसकी मिनिमम है ना, जो मिनिमम वो होनी चाहिए 4 से अबव, मतलब कि आउट ऑफ 5 में से इसके जो रिव्यूज़ हैं, मिनिमम रिव्यूज़ आप 100 लगा लें और मैक्सिमम एज मैनी जितने वो आ जाएँ, ठीक है। जितने ज़्यादा ये रिव्यूज़ होते हैं उतना हमें बेस्ट, क्योंकि ये ओवरऑल रिव्यूज़ होते हैं एक प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद हम आ गए हैं इसके वेट के ऊपर। तो इसका वेट होता है बेसिकली, वो वेट आइटम का जो वेट होता है वो मैक्सिमम 2.5 kg होना चाहिए। वेट के हिसाब से हमें फ़ीसेस बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, एक्सपेंसेस, हमें फिर प्रोडक्ट एक्सपेंसिव पड़ना शुरू हो जाता है। तो वेट मैक्सिमम जो होना चाहिए क्राइटेरिया के मुताबिक वो 2500 ग्राम होना चाहिए, मतलब कि 2.5 किलो, इससे ज़्यादा वेट ना हो। इसके बाद हमने वेट भी, अब इसको ना हम कर दें। अब ये देखिए वो कह रहा है कि आपने जो क्राइटेरिया पुट किया, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो यहाँ पे शो हो रहे हैं 285। मैं इसको कहता हूँ ओके, हम इसको फाइंड करते हैं। मैंने फाइंड को क्लिक कर दिया। अब जब मैं इनको फाइंड को क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास एक लिस्ट कर ला के देगा। वो बताएगा कि मुझे कि जी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक जो आपने लगाया था वो ये वाला प्रोडक्ट है, तो आप इसको देख लें। मैं ये क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा, ये अब लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अब ये देखिए हमने जो क्राइटेरियाज़ लगाया था ये सेल रैंक के मुताबिक हमें, मतलब कि जो हमने लगाया था क्राइटेरिया उसके मुताबिक हमें ये लिस्ट उसने दे दी। हमने कहा जी सेलर्स इतने हो, बाय बॉक्स इतना हो, सब कुछ हमने जो जो लिखा था, BSR इतना हो, सब कुछ इसने हमें एक लिस्ट। अब हमने क्या करना था, इसको 1 बाय 1 चेक करना होता है। 1 बाय 1 चेक करें हम इसको क्लिक करें इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो इसके। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। ये कीपा का मतलब कि ये सेल्स रैंक शो हो रहा है, ये बाय बॉक्स शो हो रहा है, ये थर्ड पार्टी के मतलब के हो रहा होगा, और ये थर्ड पार्टी FBM शो हो रहा है, ठीक है। और ये न्यू प्रोडक्ट्स जो न्यू ऑफर्स हैं वो शो हो रही होती हैं। हमने अब ये सारी चीज़ें तो देख ली। अब ये बाय बॉक्स इसका मतलब कि ठीक जा रहा है, BSR भी इसका ठीक जा रहा है, प्रोडक्ट इसका कैटेगरी अगर आप देखना चाहें प्रोडक्ट के हिसाब से, तो ये कैटेगरी मतलब कि ब्यूटी की कैटेगरी में कुछ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, ठीक है। और नीचे इन्होंने मज़ीद भी पिक्चर्स ऐड की हुई हैं। इसके बाद अब डाटा में आ जाएंगे। तो डाटा में आने के बाद यहाँ पे हम ना बेसिकली ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स। तो प्रोडक्ट डिटेल्स में ना ये सारी डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड की हुई है एक प्रोडक्ट के, जितनी भी इसकी ओवरऑल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे इसकी आ चुकी हैं इस वक्त, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका BSR इन्होंने लिखा हुआ है। इसके यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा, ये देखिए अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक कितना है, 100% आउट ऑफ स्टॉक है। इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड हमें की हुई हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट का वेट भी लिखा हुआ है, आइटम वेट। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस भी लिखी हुई हैं। उसके बाद ब्रांड नेम, प्रोडक्ट टाइटल, UPC कोड, SN नंबर्स, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसके बाद हम चले जाते हैं ऑफ़र्स में। अगर चाहें तो ऑफ़र्स में बेसिकली हमने जाकर ये चेक करना होता है। ऑफ़र्स में आ जाएँ तो ऑफ़र्स में बेसिकली हमने ये देखना होता है कि सेलर्स कब से आ रहे हैं और कितना, मतलब कि हमने ये देखना है कि एक मंथ में एटलीस्ट 3 मंथ के अंदर कोई एक न्यू FBA सेलर लाजमी आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स में इन्होंने बताया होगा कि इसके ऊपर कितनी देर, देखिए 10 मंथ था कोई, इन्होंने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी होती हैं कि कितनी देर पहले कोई सेलर्स आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अभी 51 डेज़ होगा, मतलब 3 मंथ के अंदर एक सेलर आ चुका। तो ये प्रोडक्ट भी अच्छी है कि इसके ऊपर FBA सेलर्स आ रहे हैं, इन हो रहे हैं। इसके बाद हम बाय बॉक्स स्टैटिक्स में चले जाएँ तो हमने ये देखना है कि विनिंग बाय बॉक्स है ना वो मैक्सिमम 70% 60% तो इससे अब ना किसी को, मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट की 100 सेल्स हैं तो 70 सेल्स एक पर्सन ऑलरेडी ले रहा है, और बाकी जो दूसरे सेलर्स हैं उनको भी सेल्स मिल रही होंगी, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि अब इनके जो रिव्यूज़ हैं एज अ न्यू सेलर हमें इसके रिव्यूज़ कम से कम होने चाहिए। उसके बाद हमने ये देखना है कि इसका जो लास्ट वॉन है ना ये तकरीबन डिवाइड हो रहा हो सब सेलर्स के, मतलब
मतलब कि एक सेलर को सारी सेल्स ना मिल रही हो, सब में डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑन यहाँ पे देखिए अब आ रहा है 1 2 3, मतलब कि तकरीबन ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर 12-14 लोगों के पास जा रहा है बाय बॉक्स ऑलरेडी। तो दिस इज़ गुड वन फॉर अस, तो हम इसके साथ मूव ऑन हो सकते हैं, ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। इसके साथ मैं अब इसको बाद आपको ना एक प्रॉपर क्राइटेरिया की वीडियो बना के भेजूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन सा हमने क्राइटेरिया पुट करना होता है और हमें किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। जो कीपा का लेक्चर था ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।